बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकत-ए-पाकिस्तान। सबसे पहले जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है कि हमें इमरान ख़ान को बतौर लीडर क्यों सपोर्ट करनी चाहिए और क्यों मुखालफत करनी चाहिए पीडीएम वालों की, जैसे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मौलाना डीजल जैसे लोग मौजूद हैं। उनकी सबसे पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा है, हमारी कौम के लिए अच्छा है और हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, हमारी मिल्लत के लिए अच्छा है। तो उसका एक सादा और फहम सा पैमाना है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक जगह पे कर लें, जिनकी अच्छाइयाँ बढ़ जाएं, जो हालात हाजिर का सबसे अच्छा लीडर है, जिसकी अच्छाइयाँ सबसे ज़्यादा होंगी। तो इस वक्त हमारे लिए जो सबसे अच्छी चॉइस है वो इमरान ख़ान है। ठीक है, बंदे में कमी और खामियां होती हैं, बंदा गुनहगार भी होता है, क्योंकि मासूम तो कोई भी नहीं है ना। और फिर हमें बतौर चॉइस सिलेक्ट कैसे करना चाहिए कि जिनकी अच्छाइयाँ सबसे ज़्यादा हों और बुराइयाँ बहुत कम हों, और बुराइयाँ हों भी सही तो काबिल माफ़ी भी हों। तो हमें इमरान खान की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक मुखलिस, ईमानदार और मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, और हमें भी बतौर मुहिब्ब वतन और बतौर सच्चा मुसलमान उसे अच्छा लीडर समझना चाहिए और उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान वो वाहिद बंदा है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जिसने पाकिस्तान को सुपर पावर नहीं बल्कि इस्लामी रियासत बनाने की जदोजहद की कोशिश की और इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक, पाकिस्तान के नज़रिए के मुताबिक उसे चलाने की कोशिश की है। तो इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं आपको गिनवाता जाऊंगा और आपने फ़ैसला करना है बतौर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, बतौर सच्चा मुसलमान, कि इमरान खान ने वो कौन से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम किए हैं। उसके मुकाबले में पीडीएम, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और ज़रदारी जैसे लोगों ने मुल्क के लिए कितना नुकसान का बाहिस बने हैं और मुल्क को कितने ख़तरात से दरपेश किया है। तो सबसे पहला कि फलाही रियासत बनाने का काम इमरान खान ने किया और एक उंदिया भी दिया और उस पर कोशिश व काविश भी की। दूसरा कि फलाही कामों में जैसे कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि ऐसे काम मुल्क के तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं कि कैंसर जैसा हॉस्पिटल बनाना, फिर सेहत कार्ड देना और फिर पनाहगाहें बनाना। ये सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे काम होते हैं, और उसके बाद एक आम गरीब सा मुल्क ऐसे काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास अपना सरमाया नहीं होता मुल्क चलाने के लिए, तो इतने आला पायदार काम कैसे कर सकता है। तो इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम की नामूस और रिसालत का, गुस्ताखी रसूल का जो मुकदमा लड़ा इंटरनेशनल अदालत में और इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे जनरल असम्बली में आका अलैहिस्सलाम की नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा और गुस्ताखी रसूल के बारे में कहा, जैसे हॉलैंड और फ्रांस ने मिलकर आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, उसके बारे में इमरान खान ने क्या खूबसूरत कहा। मेरा तो दिल उस पर खुदा की कसम कुर्बान हो जाता है और सलाम करने को दिल करता है कि जिस बंदे ने कहा कि जब भी कोई गैर मुस्लिम आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त का बहाना बनाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, नामूस और रिसालत पर बकवास करता है, गलत बोलता है, तो तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिलों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों के दिलों में रहते हैं, हमारे नबी तमाम लोगों के दिलों में रहते हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि सिर्फ मुकदमा भी नहीं लड़ा, तमाम जितने भी
मुस्लिम सरबराहान हैं उनको ख़त लिखकर भेजा और उन्हें इस बात पे कैल किया, और जैसे हॉलोकॉस्ट के बारे में यहूदियों ने अपना कानून पेश किया हुआ है और मंजूर करवाया हुआ है, इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और गुस्ताखी को जुर्म करार देना, ये तमाम सरबराहान को मिलकर इस पर काम किया और एक दिन मुकर्रर करवाया। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम ऐसा आला काम जाता है। और ये ऐसे काम सबसे पहले बहुत से मुसलमानों ने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। और दूसरी इससे बड़ी बात कि इमरान खान ने इस्लाम और दहशतगर्दी को कमाल का डिफेंड किया है और इस्लाम और दहशतगर्दी को दो जुदा चीज़ें करार दिया है। और बतौर मगरिब और यूरोपी जितने भी लोग थे वो इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ते थे, इमरान खान ने आलमी फोरम पे, जनरल असम्बली में, मुख्तलिफ़ खिताबों में, मुख्तलिफ़ तकरीरों में, मुख्तलिफ़ फंक्शनों में ये साबित किया कि इस्लाम पुरअमन है, अमन का दर्स देता है और एक महज़ब ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। जबकि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि दहशतगर्दी तो इब्तदा से हिंदुत्व का काम था और हिंदुओं ने इसे प्रमोट किया। सबसे पहले जो दहशतगर्दी के सुसाइड बम्स थे वो तामल टाइगर किया करते थे। ऐसा वो तमाम फ़लसफ़ा मगरिब के लोगों में फैलाया, उसे परवान चढ़ाया, उस पर काबू किया। ये काम इमरान खान के हैं जो उसने इस्लाम के बारे में किए हैं। और उसके अलावा इमरान खान ने ख़त्म नबूवत पर भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं कि ख़त्म नबूवत का बाकायदा सिलेबस बच्चों की किताबों में शामिल करवाया है। और ख़त्म नबूवत जो KP की और पंजाब की असम्बलियों में जहाँ स्पीकर बैठते हैं उसके ऊपर लिखवाया है। ये कोई छोटा सा काम नहीं है। सरकारी तौर पे ख़त्म नबूवत के बारे में काम करना, बोलना और होता है, ख़त्म नबूवत के नाम पे सियासत करना और होती है, लेकिन ख़त्म नबूवत पे काम करना और होता है। इसी तरह पेशावर के उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में ख़त्म नबूवत पर तमाम हमला करने वाले लोगों और इससे मफाद हासिल करने वाले लोग और बयानियाँ बनाने वाले लोगों को सिर्फ़ एक ही जवाब देकर क्या कमाल और ख़ूबसूरत जवाब दिया कि उसे उनकी तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया कि इमरान खान ने कहा था, अगर कुरान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सादा मुबहम नहीं बल्कि सादा अल्फाज में कहा गया कि जिस नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी ना माना तो सीधी सी बात है कि वो काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और इस पे सियासत करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये थे जिसने ख़त्म नबूवत पे काम किया और जो सिर्फ़ इस्लाम और दीन के नाम पे लोगों को लूटते हैं, लोगों को नफ़रत फैलाते हैं, लोगों में तफरका फैलाते हैं, उसकी तरफ काम नहीं किया बल्कि करके दिखाया है। इसके अलावा इमरान खान ने जो सरकारी सतह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत के जलसे मुनक्कद करवाए, रहमतल लिल आलमीन की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद करवाई, ये वो वाहिद काम है जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ इमरान खान ने सरकारी सतह पे रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और लोगों में शऊर पैदा किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से कैसे चलना चाहिए और तमाम मुसलमानों की राह निजात भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है और कैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत से प्यार करना चाहिए। ये सिर्फ इमरान खान ने किया है। और इससे भी बड़ी बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर PhD की क्लासेस कायम करवाई और PhD शुरू करवाई, ये भी सिर्फ इमरान खान को ही जाता है। उसके बाद मदरसे, जो इस्लामी मदरसे होते हैं, उनके बच्चों को बराबर की तालीम देने के लिए आवाज़ उठाई जो पहले कभी भी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये भी वो कारनामा है जो इमरान खान ने सरअंजाम दिया और उसकी मुकम्मल कोशिश को काविश करते रहे और
लोगों को कायल करते रहे कि दीनी और दुनियावी तालीम जब मिल जाती है और बच्चे जब दीनी और दुनियावी तालीम मिलकर इस्लाम को भी समझने की कोशिश करते हैं और फिर मुआशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या कमाल होता है। उसके साथ साथ इस्लाम को जो दहशत गर्दी की तरफ मंसूब करते थे या इस्लाम को लिबरल की तरफ मंसूब करते थे या इस्लाम का सोशल की तरफ से मंसूब करते थे, इन सब का बाइकआउट करके, इनको इग्नोर करके, इनको गलत कहकर सिर्फ कहा कि इस्लाम सिर्फ एक है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम उस इस्लाम को मानते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस तरह सभी लोगों को ज़बानें बंद कर दी जो बतौर यूरोप में रहते थे इस्लाम के दुश्मन, और जो हमारे इस्लाम के अंदर लिबरल पसंद लोग थे, यानी कि जो आज़ाद तबका था, आज़ाद रहने वाला तबका। और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए वो काम किया जो आज से पहले इस लेवल का काम किसी भी मुसलमान लीडर ने नहीं किया। हर इस्लामी फोरम पे, आलमी फोरम पे कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते रहे, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते रहे, उनके जुल्म मगरबी यूनियन को और मगरबी मुआशरे को दिखाते रहे और उनका आपस में मुवाजना करते रहे ताकि लोगों में शऊर पैदा हो सके। इसलिए बहुत से गैर मुस्लिम लीडर्स इमरान खान की इस जो फॉर्म पे बोलने की वजह से कश्मीर काज और फ़लस्तीन काज पे, तो उन्होंने खुलकर अपने लोगों की मुखालफत करना शुरू कर दी और इंसानी राइट्स के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ये वो शऊर आगाही थी जो मगरब यूरोप को और तमाम दुनिया के ममालिक को इमरान खान ने मुहैया की। और मुस्लिम ममालिक की जो लड़ाइयाँ थी उसमें सुलह करवाने की कोशिश की, जिसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान थी उसे मुकम्मल तौर पे सुलह के ज़रिए हल करने की पेशकश भी की और उनके दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम कराने की कोशिश भी करते रहे। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए आलमी लेवल के तौर पे काम किया और बहुत मेहनत, कोशिश, मुशक्क़त से ये काम करते रहे। और उससे भी बड़ा काम कि जो फहाशी और उरियानी के लिए जो लोग और मुसलमान फ़िल्में देखते थे, चाहे वो मगरब की हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, इंडियन फिल्में हों, उससे लोगों के जहन बहुत अजीब व गरीब और पस्ती की तरफ जा रहे थे। और उसके बरखिलाफ़ इमरान खान ने बहुत कमाल काम किया कि तुर्क ड्रामों की ट्रांसलेशन करवाई और तुर्क ड्रामों को एज ए नेशनल लेवल पे चलाकर लोगों में इस्लाम के असलाफ़ जो गुज़रे हैं, जिन्होंने इस्लाम की हकीकी मानों में खिदमत की, उनसे वाकिफ़ करवाया, आशना करवाया और लोगों में इस्लामी नज़रिया उजागर किया और इस्लामी शऊर पैदा किया ताकि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो ज़रिया है और इस्लामी तौर पे ज़िंदगी गुजारने का अमल को जारी रख सके। अब ये तो हो गया मुकम्मल। इसके बाद देखते हैं जी, इमरान खान ने इतने बड़े काम किए, चाहे वो फलाही काम हो, चाहे वो इस्लाम के काम हो, चाहे वो गुस्ताखी रसूल के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो ख़त्म नबूवत के बारे में हो, और चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो नेशनल इश्यूज़, तमाम के तमाम किए हैं। इसके बरक्स आपको पीडीएम में ऐसा कोई भी बड़ा काम नज़र नहीं आएगा सिवाय नवाज़ शरीफ के। नवाज़ शरीफ की तरफ से मंसूब किया जाता है कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैंने एटमी बम बनवाया था, यानी कि मुल्क को एटॉमिक पावर बनवाया था। तो इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है जो हमारे एटम बम के मौजद जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ने यह कहकर उसका ये सारा केक राय पे पानी फेर दिया था और उसके झूठ के पलंदे को बेनकाब किया था कि इसका भाई नवाज़ शरीफ का कोई काम ही नहीं था। हाँ, ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी कोशिश, काविश, मेहनत और दिन रात मुश्किलात के बावजूद काम किया और उस काम की मेहनत की वजह से
जब ये मुकम्मल हो गया तो इंडिया ने पहले धमाके कर लिए। इंडिया के ख़िलाफ़ धमाके करना जो ज़रूरी हो गए थे, वो बदकिस्मती से नवाज शरीफ का दौर था। और नवाज शरीफ खुद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब कह रहे थे, ये डरता था, कांपता था, हमें तो नहीं करने, हमें इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज पैदा हो जाएंगे। और अमेरिका से डरता रहा था। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि डॉक्टर कदीर साहब ने कहा कि ये तो कह रहा कि मेरे दौर में सिर्फ हुए हैं, तो हमने इससे 10 साल पहले ये बना लिए थे, लेकिन इसी वजह से नहीं कि अब हमारा दुश्मन ने कर दिया, इंडिया ने एटमी पावर यानी शो कर दिया, एटमी धमाके किए तो हमें मजबूरन करने पड़े, इसकी फट्टी बन गई। और इससे भी एक और काम है कि CPEC जो नवाज शरीफ की तरफ से मंसूब किया जाता है, यार कम से कम बंदे को शऊर होना चाहिए, अक्ल से सोचना चाहिए कि ये जो मंसूबा है ये वेरीफाई किसने करवाया था, मंजूर किसने करवाया था चाइना से। ये सारा क्रेडिट मुशर्रफ को जाता है। मुशर्रफ ने ये प्लानिंग दी थी, मंसूबा दिया था और मंसूबे के मुताबिक उस पर वेरीफाई करवाया था, साइन करवाए थे। जब साइन हो गए तो काम होना शुरू हो गया, जो ऐसा ऐसा रहा। और बाद में नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा काम होना शुरू हो गया। और जब ये मुकम्मल हो गया तो बदकिस्मती से फिर भी नवाज शरीफ का दौर था और नवाज शरीफ की फटी लग गई। और सभी कहते हैं जी मोटरवे जितने भी CPEC के मंसूबे नवाज शरीफ ने बनवाए। वो भाई मंसूबे का सबसे अहम पॉइंट होता है कि जब मंसूबे का आगाज़ किया जाता है, मंसूबा साइन किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके खुद ख्याल देखे जाते हैं। और उससे बड़ी बात होती है कि मंसूबा जब बन जाता है वो लीज़ होती है, जो आज भी हम अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कोई घर से पैसे नहीं लगाए थे, वो तो नेशनल लेवल के इश्यूज़ थे, जो सड़कें बनवाते रहे, जितने भी हस्पताल वगैरह बनवाते रहे। तो हस्पताल आपके सामने, सड़कें 3 साल में इमरान खान ने उनसे ज़्यादा बनवा दी है, इंटरनेट पे चेक कर लें। तो जो मोटरवेज़ हैं उनके हम लीज़ अदा करते हैं और 25 से 30 साल तक लीज़ अदा करते रहेंगे। ये कोई इतना बड़ा क्रेडिट नहीं है जो मुफ्त का सिर्फ फट्टी लगने से बच जाता है, बल्कि मेहनत उनकी होती है। जैसे एटमी पावर बनाने में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहनत थी, कोशिश थी, काविश थी, और इस मेहनत को सराहना चाहिए, उसको क्रेडिट देना चाहिए। उसी तरह परवेज़ मुशर्रफ का CPEC की तरफ क्रेडिट जाता है, उसने मेहनत की, कोशिश की, काविश की। अब इन PDM के लोगों का क्या मुकाबला, जिन्होंने 3 साल में लड़खड़ाती हुकूमत के साथ वो काम करके दिखाया जो पिछले 75 सालों में ना हो सके। तो फिर हमें ये कहने पे क्यों मजबूर ना होना चाहिए कि इमरान खान ने वो काम किए जो 75 साल तक कोई ना कर सका। इसलिए हमें मजबूरन बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर सच्चा मुसलमान इमरान खान की सपोर्ट करनी चाहिए और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोगों को शौर और आगाही पैदा करनी चाहिए कि हम हर एक पाकिस्तानी का काम है जो बतौर मुहिब वतन है और सच्चा मुसलमान होने का जो हक़ अदा करता है कि लोगों में शौर पैदा करें, उन्हें हकीकत की तरफ लाएं, ना कि वो उन लोगों की तरफ जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।